दोस्तों, शिक्षा, एजुकेशन या फिर शिक्षा के माध्यम से टीचर बनना, ये अपने आप में गर्व की बात होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए या फिर कोई भी जो बनना चाहता है टीचर बनने के लिए। वैसे तो हमारे देश में कई रास्ते हैं, उन तरीकों से कोर्स करके आप टीचर बन सकते हो। आप डीएड कीजिए, बीएड कीजिए, एमएड कीजिए, बीपीएड कीजिए, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। साथ ही दोस्तों, नई नई पॉलिसीज आती रहती है, नई नई पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। पहले देखा जाए पॉलिसी अलग थी, जो पॉलिसी 1986 से 92 में इसका कुछ अमेंडमेंट हुए, साथ में अब आई है 2020 में नई पॉलिसी। अब दोस्तों, इस पॉलिसी के अनुसार कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें बीएड को बोला गया है कि बीएड अब 1 साल की कर दी जाएगी। तो इस 1 साल की बीएड के पीछे क्या चीजें हैं, क्या क्या उसमें टर्म कंडीशंस होंगी और क्या फीस होगी, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया सब बताऊंगा आज की मैं अपनी इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं 1 साल की बीएड की। 1 साल की बीएड क्या है? दोस्तों, बीएड के बारे में थोड़ा सा पहले आप समझिए पीछे से। जो बीएड होता है, बीएड पहले 2014 तक, 14 से 15 लास्ट बैच था 1 साल की बीएड का। 1 साल की बीएड के बाद में 2015 से नया एक रूल आया। इस रूल के अनुसार 2 साल की बीएड कर दी गई। 2 साल की, हालांकि पहले 1 साल की बीएड के लिए ही इतना कोई सिलेबस नहीं था, वो इजीली पढ़ाया जा सकता था। 2 साल के करने के बाद भी सिलेबस में कुछ खास चेंजेस नहीं आए। वो सिलेबस आज भी उतना ही है जिसको कि 1 साल में स्टूडेंट खत्म कर सकता है। बट 2 साल की कर दी गई, 2 साल की कर दी गई, गवर्नमेंट का रूल है तो हमें मानना भी पड़ेगा। एनसीटी के नॉर्म्स को फॉलो करना जरूरी होता है। 2 साल की बीएड हो गई। 2 साल की बीएड होने के बाद में चीजें बदल दी गई। हरियाणा में बहुत सारी नई नई यूनिवर्सिटियां बना दी गई, अलग अलग रीजन के वाइज वो यूनिवर्सिटियां बनाई गई। साथ में सीसीएस यूनिवर्सिटी जो हमारे दिल्ली के पास में है, और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। दोस्तों, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ एनसीटीई का अप्रूवल होना चाहिए। एनसीटी मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। अगर वो अप्रूवल है तो आप वहां से कोर्स कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की थोड़ी बेईमानी अलग होती है, वो लोग 100 सीट के ऊपर भी बीएड को दे देते हैं। किस तरह देते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, वो तो वो लोग जाने। बट कॉलेजेस से आप करते हो तो वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते हैं। पहली चॉइस आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस ही होनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं उसके बाद की। 2 साल की बीएड चलती रही। 15, 17, 16, 18, 17, 19 और 18, 20 तक ये 2 साल की बीएड चलती रही। अभी भी 2 साल की बीएड के एडमिशन ही हो रहे हैं, क्योंकि 1 साल का जो ये पूरा सिस्टम है वो शायद से 2021 से 2022 में पहले साल के एडमिशन होंगे, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज ने तो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स भी करा दिए हैं। कई यूनिवर्सिटी ने अपना पैटर्न तैयार कर लिया है किस तरह से वो एग्जाम्स करवाएंगे। दोस्तों, जो 1 साल की जो अभी बीएड आई है वो है क्या चीज? 1 साल की बीएड, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया था, 5-7 महीने पहले, 1 साल पहले भी वीडियो बनाया था कि 1 साल की बीएड होने जा रही है। नई शिक्षा नीति जैसे ही लागू होगी, 1 साल की बीएड पर काम चालू हो जाएगा। अब दोस्तों, 1 साल की बीएड कैसे आप करेंगे? मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आप चाहते हैं 1 साल की बीएड करना, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको अगर 1 साल की बीएड में एडमिशन लेना है तो आपके पास मास्टर्स का होना जरूरी है। मास्टर्स विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स होंगे तो ही आप 1 साल की बीएड कर पाओगे। अब 1 साल की बीएड करने के लिए उसके बाद थोड़ी सी आप बढ़ते हैं फीस की ओर। तो फीस दोस्तों लगभग इसकी होगी 55 से 60 हजार के बीच में, या 50 हजार भी हो सकती है, एज पर द कॉलेजेस सीट्स रिक्वायरमेंट। और दोस्तों, इस मॉड्यूल को चेंज करा क्यों गया है मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि बीएड 2 साल का जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स करते हैं, इसीलिए वो 2 साल का है। थोड़ी सी स्टडी डिटेल में बताने के लिए 4 साल का भी होता है। बीए बीएड, बीएससी बीएड, जो ये बीएड होते हैं ये 4 साल के होते हैं, जिसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप बोल सकते हो। 4 साल का होता है, बीएड कराई जाती है, साथ में इसमें डिग्री कोर्स भी कराया जाता है। उसके बाद में जब कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन भी कर लिया, 12th भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया, मतलब उसके पास नॉलेज है, तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1 साल की बीएड को बताया कि 1 साल की बीएड आप कर सकते हो। ज्यादा समय अपना वेस्ट ना करें, 1 साल की बीएड करें, उस सिलेबस को पढ़ें, समझे कैसे पढ़ाना है, और अपनी डिग्री लेकर आगे आप अप्लाई करें जॉब के लिए। दोस्तों, 2014 में 14-15 जो लास्ट बैच चलाया गया, उसके बाद जब चेंजेस किए गए तो सरकार ने यही देखा, क्योंकि 1 साल, 2 साल और 4 साल की जो बीएड होंगी, इन बीएड में कुछ डिफरेंशिएट होने चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जो स्टूडेंट पढ़ के आया ग्रेजुएशन वो भी 2 साल की बीएड कर रहा था, जो मास्टर्स करके आया वो भी 2 साल की बीएड कर रहा था। मतलब दोनों को जो नॉलेज का सोर्स है वो अलग है, दोनों का जो नॉलेज का दायरा है वो अलग है, बट फिर भी कर रहे हैं दोनों सेम कोर्स को, ग्रेजुएशन के या फिर मास्टर्स के बाद 2 साल की बीएड को। इसको बदल दिया गया है। अब 1 साल की बीएड आप कर सकते हैं। वो 20 से ही लागू होगा या 21 से होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत जल्दी उस पर हम वीडियो बना देंगे, बट जहां तक हम लोग समझ सकते हैं ये 2020 और 21 का भी ये पहला बैच हो सकता है। दोस्तों, बाकी और ज्यादा अपडेट्स के लिए क्या चल रहा है एजुकेशन में और क्या कुछ बीएड में अपडेट्स आएंगे, बने रहे हमारे चैनल के साथ।
दोस्तों अगर आप पहली बार आए हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले और आप लोग अपने आप को जागरूक बना सके क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।